Time early on in my career, I auditioned for a part in a Broadway musical. Perfect role for me, I thought, except for the fact that I can't sing. I didn't get the job. But here's the thing. I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition, and the next audition, and the next audition. I prayed. I prayed, and I prayed. But I continued to fail, and fail, and fail. But it didn't matter, because you know what? There's an old saying, you hang around the barbershop long enough, sooner or later you're gonna get a haircut. So you will catch a break, and I did catch a break. Last year, I did a play called Fences on Broadway. So someone talked about it. Won the Tony Award. And I didn't have to sing, by the way. But here's the kicker. The point is, and I'll pick up the pace, the point is every graduate here today has the training and the talent to succeed. But do you have the guts to fail? Here's my second point about failure. If you don't fail, you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail, you're not even trying. My wife told me this great expression. To get something you never had, you have to do something you never did. Les Brown's a motivational speaker. He made an analogy about this. He says, imagine you're on your deathbed, and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potential. The ghost of the ideas you never acted on. The ghost of the talents you didn't use. And they're standing around your bed, angry, disappointed, and upset. They say we never give up. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. So, keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. So, keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. वो भौतिक उद्देश्य है जो तुमने कभी किसी जन्म में पाया नहीं, वो तुम्हें इस जन्म में दिया जा रहा है ताकि तुम अपने यूनिवर्स में विलीन हो जाओ, उस रास्ते को खत्म की तरफ जल्दी जाओ। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा पर्पस होता है स्पिरिचुअल पर्पस। स्पिरिट का पर्पस है, आत्मा का पर्पस है। आत्मा जो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है कि जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर से, लोग उसके नाम से उसको बुलाना बंद कर देते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर है, बॉडी है। बॉडी आ रही है, बॉडी निकल चुकी, बॉडी को अस्पताल से लेके आ गए, बॉडी घर पे आ गई, बॉडी अभी शमशान के रास्ते में है, बॉडी को शमशान में रखा गया है, बॉडी के आस को जल से छिड़का जा रहा है, बॉडी को जला दिया गया। कभी भी नाम से पुकारना बंद कर देते हैं। इसका मतलब जब तक आत्मा है तब तक शरीर का अस्तित्व है। जब आत्मा निकल जाती है वहाँ से अपने दूसरे पड़ाव पे जाती है, दूसरी तरफ, दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ निकलती है। पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने काफ़ी सारी भारी चीज़ें कह दी भारी इसमें। चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। हम सब जानते हैं इस बात को। ओके। जब दुःख दर्द होता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, थके हारे हुए, रोते हुए कि हे भगवान हमें इससे निकालो। और जब सुख होता है, जब फ़िल्म सिल्वर जुबली करती है और 500 करोड़ कमाती है, 400 करोड़ कमाती है, तब हम सोचते हैं कि ये हमारे करने के कारण हुआ है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है आप इंसान में ही। फ़िल्म असफल होती है तो आप सारे जितने भी मज़ार और जितने भी टेम्पल है, आपको सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर वहाँ पे आपको फूल चढ़ाते हुए, वो फ़ोटो कराते हुए मिलेंगे। लेकिन जैसे ही फ़िल्म हिट हो जाती है, उसके बाद कोई फ़ोटो खिंचाया नहीं जा रहा। तब वो दिखता है किसी फंक्शन में, सक्सेस पार्टी में दिखता है।
है ना? लेकिन जैसे ही मुंबई शहर आया, तो थिएटर भी नहीं कर रहा था, काम भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, खाना भी नहीं था। अचानक आपके एक्टर पे एक अजीब-सा प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया कि शायद जितना लोग कहते थे कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, शायद मैं हूँ नहीं, सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तो जब आपको अपनी प्रतिभा पे ही शक होना शुरू हो जाए, अपने आप पे ही शक होना शुरू हो जाए, वो सबसे बुरा समय होता है। और वो समय मेरे लिए बहुत ही संकट वाला था, ये 90s की बात है? 90s की बात। वो सबसे कठिन समय था, जब मैं अपने आप में ही तलाश रहा था कि क्या मैं उतना अच्छा हूँ, जितना अच्छा मुझे कहा गया? या जो मैंने सोचा कि मैं हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना समय रंगमंच को देने के बाद, वो सबसे बुरा समय था। उससे बाह और मैं शारीरिक रूप से बहुत ही बीमार रहता था, पैसे नहीं होते थे, अगला खाना कहाँ से आएगा पता नहीं होता था। हर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सेट पे जाते थे, वहाँ के प्रोडक्शन वाले गाली दे जगह टकरा जाते हैं। जब नहीं होती है, तब तक आप काम करते रहिए। फ्रस्ट्रेशन का समय भी होता है, डिप्रेशन का भी समय होता है, आपका विश्वास भी डगमगाता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते हैं कि लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, हाँ, हाँ। विश्वास करते रहिए, विश्वास करते रहिए। आप अपने आस-पास देखिए, ज़्यादातर सफल व्यक्तियों में आप देखेंगे और उनकी प्रतिभा और उनके भाग्य को तौल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं मनोज बाजपेयी अगर यहाँ बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर में कोई और नहीं है जो मेरे जितना प्रतिभावान नहीं है, शायद ज़्यादा होगा, शायद ज़्यादा मेहनत करता होगा, लेकिन अभी उसके पास काम नहीं है। इसलिए जब मैं मेहनत करता हूँ, जब मैं किसी फ़िल्म पे, किसी कैरेक्टर पे काम करता हूँ, तो कहीं न कहीं एक चीज़ मेरे दिमाग में ज़रूर होती है कि अगर मुझे भगवान ने, ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, तो मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना अच्छा काम करूँ, ताकि मैं जस्टिफ़ाई कर कर पाऊँ इस जो मुझे अवसर मिला है, जो अपॉर्च्युनिटी मिली है। क्योंकि बाहर एक लड़का खड़ा है, जो उतना ही प्रतिभावान है, जो उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। बैट्समैन मेंटालिटी। व्हाट इज़ दैट? मतलब क्रिकेट में भी यही मेंटालिटी होती है? हाँ। या तो रन या तो ड्रॉप हो जाओगे, हाँ जी। लाइफ के हर फेज़ में। देखिए ड्रॉप होने से डर नहीं लगता मुझे। हुँ। और इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि जब तक आपको अपने काबिलियत पे, प्रतिभा, अपने काम पे, अपनी मेहनत पे भरोसा है ना, मुझे बीच में हुआ था, एक बुरा समय भी आया था। आफ्टर 1971 पिंजर ऑल ऑफ दैट, नोबडी वाज़ टचिंग मी, नोबडी वाज़ ऑफरिंग मी एनीथिंग। क्यों पर? क्योंकि फ़िल्में बड़ी महान फ़िल्में थी। आज उन फ़िल्मों को मेरे बेस्ट फ़िल्मों में भी और मेरे बेस्ट परफ़ॉर्मेंसेज़ में जाना जाता है। लेकिन वो फ़िल्में अपनी लागत के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे बिज़नेस नहीं कर पाईं। हमारी इंडस्ट्री का का बहुत बड़ा एक ऐसा चलन है, एक बेवकूफ़ सी फ़िल्म, एक घटिया दर्जे की फ़िल्म सुपर हिट हो जाती है। उसके वो फिर उसी तरीके की फ़िल्में बहुत सारी बननी शुरू हो जाती हैं। उन हुँ। एक्टर्स को और टेक्नीशियंस को बहुत पॉडकास्ट को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये पता चला कि हर दिन आप 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हो। तो हुँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी थोड़ी-सी एनर्जी यहाँ रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प हमारे गुरुजी का है सब कुछ, हमारी पूरी एनर्जी को चेंज करने में उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है और बहुत सारे अनुशासन अभी हैं नहीं, लेकिन उस तरफ जाने की पूरी कोशिश चल रही है। अ, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट है और ये चुनौती है मेरे लिए कि मैं कैसे इस पूरी के पूरे इल्यूज़न में रहते हुए मैं कैसे पूरे तरीके से समर्पित रहूँ उस पूरी आध्यात्मिक अनुशासन को, क्योंकि इसमें मज़ा बहुत आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सेम। और मैं कभी-कभी लगता है यार इतना लेट क्यों हुआ? हुँ। वो मुझे भी तो लगता है ऐसा। लेकिन फिर लगता है किसी को तो पूरे कई जन्म लग जाते हैं ये पाने में, मुझे तो मिल तो गया, हुँ। तो वहाँ पे बहुत संतोष होता है। अ, कितनी देर के लिए मेडिटेशन करते हो आप? कभी भी मापता नहीं है ओके, मेडिटेशन को। कभी-कभी 5 मिनट ही होता है, ओके। कभी-कभी 25 मिनट होता है, कभी 30 मिनट होता है। उसको कभी सोचना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि वो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कोई भी काम जब आप एक लहरी महाशय जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बनत बनत बन जाई। आप अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये जिक्र आता है कि बनत बनत बन जाए, मतलब बनते बनते बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस करते रहो, हुँ। प्रैक्टिस करते रहो। अगर 5 मिनट भी बढ़िया मेडिटेशन हो रहा है उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, और 50 मिनट भी बढ़िया मेडिटेशन नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्योंकि आपने एक चीज़ देखा है कि जब आप मेडिटेशन करके उठते हैं तो आप सबसे शांत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी बात करने की इच्छा नहीं होती है। आप एक ब्लिस में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इस इल्यूज़न से थोड़ी देर के लिए हट चुके हो। नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्पिरिट आपके बॉडी के अंदर बंद है, कैद है, उसको वही चाहिए, क्योंकि उसको कहीं मोक्ष की तरफ जाना है। आपका शरीर एक बस पड़ाव है, एक स्टॉप है, बस स्टॉप है उसके लिए, और उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ द टाइम वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर सोल। जब सोल सैटिस्फाई होता है तो आपको एक ब्लिस का एहसास होता है। जब सोल सैटिस्फाई नहीं होता है तब आपको जो मिजरेबल सिचुएशन, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उदास क्यों हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप खींच आप में क्यों पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता चलता है। Because somewhere soul is telling you to go within, go inward, make my journey shorter. By doing meditation or any spiritual practice, you are actually helping soul to reach its last destination as quickly as possible. अब ऐसी चीज़ें कॉलेज स्टूडेंट को कैसे समझाओगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन योगानंद जी ने जब स्कूल खोला था उसका जिक्र भी करते हैं। जब वो अमेरिका में थे या लंदन में जब वो करा रहे थे, तो बड़े कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, अडल्ट्स, उनको 10 मिनट मेडिटेशन करने में मुश्किल होती थी जब, लेकिन योगानंद जी ने उसी में कहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे ही, रांची में जो उन्होंने योगदा सोसाइटी खोली थी, हमारे स्कूल के बच्चे 6-6 साल के, 8-8 साल के, वो आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा एकदम स्थिर मेडिटेशन करते थे। क्योंकि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अपने डिस्ट्रैक्शन, जो मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन है, वो बहुत ही सॉलिड होते जाते हैं। एक जगह बैठना हमको लगता है वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। पर ये ऐज के साथ कम होता है ना? As you, after 40, 45, when you've seen the world, experienced the world, you start coming to understand the futility of many things. हर किसी के साथ ही हो। हर किसी के साथ होता है, but they don't know how to go towards the path of spiritualism. Everyone is not blessed like you, है ना? Or even if they get an opportunity, they try to discard it because this is not something they think is the solution. They are still attached. ओके। मेडिटेशन की वजह से आपकी एक्टिंग को भी फ़ायदे मिलते हैं? बहुत ज़्यादा। आज मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितने सूक्ष्म तरीके से मैं देख पाता हूँ अपने कैरेक्टर को, उतने सूक्ष्म तरीके से पहले नहीं देख पाता था। बैंडेड क्वीन में जब मैं काम कर रहा था, एंड माइंडेड, शेखर कपूर इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, extremely spiritual person. One day I was talking to him and he said, if I don't see the spiritual side of any character that the actor is performing, for me that's not a performance. और मेरे समझ में नहीं आया कि यार स्पिरिचुअल साइड क्या होता है? कौन सा स्पिरिचुअल साइड कैसे दिखाएं? हुँ, I understood it only 5 years back. क्या मतलब है इसका? Every person, जो भी आदमी, क्योंकि आपने मुझसे कहा है कि हिंदी में ही ज़्यादा बात हाँ, करें, ज़्यादा हिंदी में। जो भी कैरेक्टर आप करते हैं, वो आता तो जीवन से है। एक रिक्शे वाले का आप रोल करते हो, उसका स्पिरिचुअल साइड क्या है?
जबकि वो सुबह निकलता है, पैडल करता है, 2 लोगों को बिठाता है, वो उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ता है, वापस आता है, उसी पैसे से रोटी खरीदता है, चावल खरीदता है, दाल खरीदता है, उस शाम को वो खाना खाता है। आप कहेंगे उसका स्पिरिचुअल साइड क्या है? उसका स्पिरिचुअल साइड ये है कि ही हैज़ सरेंडर्ड हिज डेस्टिनी, ही हैज़ सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू हिज डेस्टिनी, एंड दैट surrender is there in his eyes. Look into his eyes. You'll see that journey. You'll see that surrender. He doesn't see any hope. That's his spiritual thing. कभी किसी गरीब आदमी से बोलिए, पूछिए आप कि तुमको बुरा नहीं लगता है कि तुम्हारी स्थिति ये है? वो उसका हमेशा जवाब 2-3 तरह का ही होगा। अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा ना। अब हम क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ी है। उसके अलावा नहीं कर, दैट इज़ हिज स्पिरिचुअल साइड ट्रू। एंड इट शोज़ इन हिज आईज़। सो जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आज, तो मुझे वो अपने व्हेन आई एम गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, आई शुड कीप दैट इन माय माइंड। आई हैव टू सरेंडर। द कैरेक्टर हैज़ टू सरेंडर टू द डेस्टिनी। दैट इज़ व्हाई ही इज़ डूइंग इट। नहीं तो वो क्रांति करेगा ना, क्रांति करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, सड़क पे निकल जाएगा, दुकानें तोड़-फोड़ करेगा, किसी को मार देगा, लेकिन वो नहीं कर सकता है। एक्टिंग की स्किल को इम्प्रूव कैसे करता है? उसके लिए पूरे 3 साल के 4 साल, 5 साल, 6 साल लगे रहना पड़ता है। सिर्फ़ किताबें पढ़ने से नहीं होता है, वर्कशॉप्स क कीजिए। ओके। 100 वर्कशॉप्स कम से कम अटेंड कीजिए, डिफरेंट-डिफरेंट लोगों के वर्कशॉप्स कीजिए, वो टेक्नीक है, उसके थ्रू आपको अवेयर कराते हैं, किस चीज़ के बारे में? अपने बारे में, दुनिया के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, कैसे अप्रोच करें कैरेक्टर्स को, इसके बारे में। ये सारी चीज़ करते हुए आप अपने जीवन को भी ऑब्ज़र्व कीजिए। एक्टर का काम सबसे बड़ा है ऑब्ज़र्व करना। आप दूसरे एक्टर्स के परफॉर्मेंस को भी ऑब्ज़र्व करते हो आई एम बिल्कुल श्योर। किया है, कैसे अप्रोच किया है, ओके। कैसे अप्रोच कर रहा है सिचुएशन। ईविल के बारे में कुछ सीखा है इसके अलावा? आपने अक्स फ़िल्म देखी है? जी। अक्स में मेरा जो कैरेक्टर था वो ईवल ईवल in a large context, what is evil? Evil is bad. Evil is dangerous. Evil is dark. But evil is attractive. Evil is flamboyant. Evil is a good lover. ईविल इज़ अ गुड लवर। Good lover. Evil is not boring. Good is boring. ओके, समझा। Evil is not boring. Evil is colorful. Evil has swag. Good doesn't have swag. That is why everyone gets attracted to all of these things, whether it's a thing or it's a human being. अक्स में एक पैरानॉर्मल एलिमेंट था। Yes. ओके। So that was the when evil dies, he has the capacity to get into anyone and make him interesting. Mr. Amitabh Bachchan's character, when my character gets into him, he suddenly starts dancing and loving and romancing his wife. So where I'm getting it from, मैं उस डार्क कैरेक्टर के सारे एलिमेंट को अपने अंदर में खोजता हूँ। हम सब में वो बुरा आदमी है। हम सब में वो विभत्स आदमी है। हमको अपने अंदर जा कर के उसको खोजना पड़ेगा। जब आप उसको खोजते हैं और उसको मैग्नीफाई करते हैं, तो हम उसको कैरेक्टर में लेके आ जाते हैं। है तो वो मेरे अंदर ही, हमको अपने अंदर में तलाश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप दूसरों को ऑब्ज़र्व मत कीजिए, सिर्फ़ अपने अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए। मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, लेकिन कोई न कोई सुंदर लड़की मुझे दिख जाती है और मैं उसकी तरफ मन में आकर्षित हो रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया को नहीं दिखाता हूँ कि मैं आकर्षित हो रहा हूँ। तो मैं अच्छा आदमी हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे अंदर में वो आदमी है, जो एक गर्लफ्रेंड को होते हुए भी एक दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है। हुँ।
कौन भी मुझे अच्छी लगी थी वैसे। हाँ, कौन थोड़ा-सा एक एक्टर के लाइफ का पर्पस क्या होता है? इस तरह से अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, आई फ़ील कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पुट आउट गुड कंटेंट जिससे दुनिया में इम्पैक्ट रहे। तो क्या सिमिलर है एक्टिंग लाइफ का पर्पस? I would like to break this myth that actors or YouTube influencers impacts the world in a sense that you are talking about. ओके। You know who impacts the world and the mind of human beings? Are the great leaders like Mahatma Gandhi, like Bhagat Singh, like Ambedkar, people who are with the people on the ground, sharing their lives with them, understanding the life of the downtrodden, and taking them to the path of freedom. पर आप Okay? ये नहीं मानते कि हम भी उनके फ़ोन पे हैं और उनके फ़ोन पर हम आकर सिर्फ उनके किसी भी मोमेंट का पार्ट हो सकते हैं. We don't determine anything else. Cinema can be part of a movement. Cinema cannot create a movement. Cinema or theater or street plays are part of those movements. They can be part of in a very small way. They can 1% या चीज़ हो सके कि भाई आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का, पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाओगे उस चीज़ पे, क्योंकि वो एक लत है सबने मेरा उस चीज़ का। वो बार बार आपने उत्तेजित करेगी, आप फिर उस तरफ भागोगे, तो आप किसी और चीज़ पे ध्यान लगा ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर चीज़ का एक टाइम हुआ है, वो टाइम फिक्स हो सबका, उस टाइम पे वो चीज़ सब हो जाएगी, पर उससे पहले थोड़ा सा आदमी ने अपना कंट्रोल में रहना चाहिए। ये जो नो फैप या ब्रह्मचारी की बातें हो रही है, ये आपने ये तो शुरू से सिखाई जा है पहले से? हाँ, जो लंगोटी का पक्का होगा वो ही कुछ अचीव कर सके। ओके, हाँ, ओके। तो वही जिसने पूरे जीवन में मतलब इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है, और ब्रह्मचारी तो वो भी आपने जो मतलब एक नारी का नर होगा वो सदा ब्रह्मचारी की कैटेगरी में रहेगा। करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैंने तो वो ही है मेन मोटिव, दोनों बैलेंस बना कर चलो, मतलब इन्फ्लुएंस करने लोग भाई इस चीज़ ने लेकर कि भाई खाली आपकी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी नहीं है, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, और थोड़ा सा भगवान में विश्वास करो, वो हो हैं। भगवान के बारे में